तथ्य किस शेप में होंगे, उसके बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं। जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि जो एक सेट पैटर्न है सोर्सेस को एनालाइज करने का, हम उसी तरीके से उसको देखें। जो नई साइंटिफिक डेवलपमेंट्स है, जैसे मैंने आपको बोला था जियोस्पेशियल एनालिसिस एज वेल एज डिजिटलाइजेशन, ये उसी के परिणाम स्वरूप है कि हम अपने तथ्यों को एक नए आयाम में देख सकते हैं और अपने इतिहास लेखन को, जो पुराने इतिहास लेखन है, उससे आगे ले जा सकते हैं। और हिस्ट्री लेखन, हिस्ट्री जो हम लिखते हैं, उसका एक सबसे बड़ा मकसद ये होता है, जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, हम उससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर हम क्या नया ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज वी आर सिंपली reverberating what has been already said for and what has been already deconstructed. So every attempt of the research should be to add something new to the existing knowledge system. So the very first thing that we have to look into is what is historical research. Right. So historical research एक वो प्रक्रिया है, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम केयरफुली रिकंस्ट्रक्टिंग एंड रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री करते हैं। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे सोर्सेस, जैसे कि बेसिक हो गए आपके इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, कलाकृतियां, आर्टिफैक्ट्स, ओरल ट्रेडिशंस, फाइन, which are not merely only the memorizing facts. We actually get engaged in a dialogue with the sources. It's all about asking questions, posing questions to the sources. ठीक है? और फिर जो एविडेंस है उसका हम एनालाइज करते हैं। आप किसी भी सोर्सेस को कभी भी प्लेंटिफली उसकी फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। The basic thing for a researcher is to ask the question how, why. Is this clear? कैसे, कब, कहाँ, क्या हुआ? So these are the questions that we need to engage while we start to work on and understand what we mean by sources. There are textual sources, there are inscriptional sources, there are artifacts, and there are coins. आप मेरे को बताइए, अशोका और अशोकन पीरियड को जानने के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है? तो आप सब लोगों को पता है, The Ashokan edicts. Fine. So what do you do with those edicts? What does those edicts tell you? What does it tell you? क्या बताते हैं आपको अशोकन edicts? The society through the point of view of the king that he commissioned to make. What Sayyid is saying, what sort of society that the emperor wanted, that was promulgated through the edicts. Fine, that is absolutely fine. But there is an element of normativity in it. Normative क्या होता है कि वो ऐसा चाहता है जो हम चाहते हैं, और जो एक्चुअल में होता है there is a lot of gaps in it. ठीक है, उसमें बहुत फर्क होता है जो हम कहते हैं थ्योरी और प्रैक्टिस में। ठीक है, तो इसकी बजाय हम लोग एडिक्ट्स जो अलग अलग जगह क्रॉस रोड्स पे, देखिए एडिक्ट्स की या किसी भी अभिलेख की जो पोजीशनिंग है वो बहुत मैटर करती थी। तो आपको पता ही है चौराहों पे, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हर जगह अशोकन एडिक्ट्स लगी हुई थी। सो फॉर हिस्टोरियन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट व्हाट obviously it do tells about what Ashoka did for the propagation of thumb. ठीक है, उसने बुद्धिज्म को फैलाने के लिए क्या क्या किया, but important is and what should be
actually the historian looks at is that the changes that took place from the times of the Kaling War to his propagation of Buddhism. इसके बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं उसको समझने के लिए ये एडिक्ट्स या उस समय के जो भी अगर टेक्सचुअल रेफरेंसेस हैं वो हमें काफी हेल्प करते हैं। गुप्ता समय में आपके पास उस समय के सिक्के हैं, ठीक है, सिक्के से क्या पता लगता है कि सोने के सिक्के हैं या किसी और धातु की मुद्राएं हैं, उससे हम इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं कि इकोनॉमी की हेल्थ कैसी रही होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट the coins also tells the name of the rulers, fine in which particular year they issued those currencies. So they becomes important from the point of view of the factual history. Otherwise, the content of the currency, क्या मेटल, क्या धातु उसको बनाने में क्या है, उससे आपको इकोनॉमी की सेहत के बारे में पता चलता है, right? So the next theme is the nature of historical research. देखिए इसमें overlappings बहुत आएंगी जो मैं आपको बताऊँ, ठीक है? Because largely my concentration for you people would be on understanding primary sources and how to use them and what should be the cautions while using the primary sources. और यही आपको presentation लिखने में मदद देगी, क्योंकि आप लोगों को primary sources के बारे में जानकारी रहेगी, उसी हिसाब से आप क्लिक करेंगे। So when we talk of the nature of the historical research, it depends largely on the sources and its interpretation. Right? Say for example, Revolt of 1857. Revolt of 1857 को historians ने किस किन स्वरूपों में देखा है, बता सकता है कोई? प्रथम स्वतंत्रता ज़्यादा लंबा मत करना, कोई म्यूजिनी कहता है, कोई सिपाही म्यूजिनी